never go against your will if you will। अब देखो इस सेंटेंस में ये जो 3 वर्ड्स हमने यूज किए ना, विल, जल्दी से इनके पार्ट्स बताओ, सीक्वेंस में लिख देना। तुम्हें लगता पहले वाला नाउन है तो नाउन, दूसरा प्रोनाउन है, तीसरा वर्ब है तो नाउन प्रोनाउन वर्ब, ऐसे सीक्वेंस में लिख दो, ठीक है। तो विल ये जो मैंने इस सेंटेंस में 3 बार यूज किया है, इतनी देर में जो भी सुना समझा है, देखो उससे क्या पकड़ में है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कमेंट में लिखो, तब तक मैं कमेंट्स लिखता हूँ। सर वो वाला वीडियो वैसे कितने मिनट का था? हाँ हाँ 1 घंटे का सही है। वर्ब, नाउन, चलो ठीक है, अगर बढ़िया तुम लोग आंसर कर रहे हो, बहुत सही है। ऑनलाइन देखो ऑनलाइन जो हमारी क्लास आने वाली है ना, उसको लेकर मैं अभी थोड़ा सा आपको डिटेल दे दूंगा, बाकी कल दोपहर में मोस्ट प्रोबेबली मैं फॉर्मल अनाउंसमेंट कर दूंगा, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन कल शाम तक आ ही जाएगा, ठीक है, प्ले स्टोर पे। देखो इसमें समझना, ये जो है ना यहाँ पे, ये वर्ब है, गो मेन वर्ब है, ठीक है। ये जो नेवर है ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मेन वर्ब से पहले यूज किए जाते हैं, तो इसका मतलब ये मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो उसको हेल्प कर रहा है प्रोडक्ट शो करने के लिए, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। हालांकि हेल्पिंग वर्ब का टाइप देखें तो मॉडल, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब आ जाते हैं योर विल, ये जो अगेंस्ट है ये प्रीपोजिशन है, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वर्ड, योर तो ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, वो डिटर्मिनर है। तो अगर ये विल वर्ड इस अगेंस्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं, तो ये नाउन हो गया, ठीक है। दूसरा, ये जो डिटर्मिनर हमने यूज किया योर डिस्क्राइब करने के लिए, अब हमें पता है कि डिटर्मिनर्स जो होते हैं, जैसे केस के सारे डिटर्मिनर होते हैं, माई और हिज हर वगैरह, ठीक है। तो हमें पता है कि डिटर्मिनर्स होते हैं वो नाउन को डिटर्मिन करते हैं, प्रोनाउन को नहीं, तो ये इसका मतलब नाउन ही होगा, ठीक है। तो अगेंस्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, डिटर्मिनर उसके साथ है, तो ऑब्वियस बात है नाउन ही होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इफ यू विल, इस विल को या तो हम हेल्पिंग वर्ब माने या मेन वर्ब माने, ठीक है, क्योंकि नाउन तो हो नहीं सकता। ये भाई यू जो हमने लिख रखा है ये हमारा सब्जेक्ट है, इफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब होगी या मेन वर्ब होगी। अब हेल्पिंग वर्ब हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब कहाँ है, ये वाली मेन वर्ब गो तो मान नहीं सकते, ठीक है। तो एक्चुअल में विल मेन वर्ब, विल का मतलब चाहना, विल का मतलब चाहना, मतलब कुछ डिसीजन लेना, ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हें एक चीज क्लियर हो, एक एडजेक्टिव होता है, लगभग सभी उसको जानते होंगे, विलिंग, ठीक है। तो विलिंग एडजेक्टिव होता है। अच्छा, हमें पता है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स जो होती हैं, जब हम उनमें मतलब वर्ब के आईएनजी फॉर्म्स होते हैं, उनको हम एज एडजेक्टिव भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, नाउन्स प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करने के लिए। तो अगर हम विलिंग एडजेक्टिव यूज करते हैं, अ विलिंग पर्सन, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो विलिंग हमने लिखा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म किस में होती है, वर्ब्स में, तो इसका मतलब ये जो विल है ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्योंकि अगर ये वर्ब होती तो इसका विलिंग नहीं, हेल्पिंग वर्ब होती तो विलिंग नहीं बनता, नाउन होता तो भी नहीं बनता। तो ये जो विलिंग एडजेक्टिव यूज करते हैं उसे हम जान जाना चाहिए कि विल हमारा जो होता है वो वर्ब भी होता है, ठीक है। चलो छोड़ो, हमें नहीं पता कि विलिंग एडजेक्टिव है नहीं है, आईएनजी फॉर्म ऐड कर रखी है, आईएनजी फॉर्म तो फिर एडजेक्टिव्स में या वर्ब्स में यूज होती है, भाई वर्ब्स होती हैं उन्हीं में हम आईएनजी फॉर्म ऐड करते हैं उनका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बनाने के लिए। तो ऐसे बदल गया कि विलिंग अगर हमारी वर्ब नहीं होती तो उसमें हम आईएनजी फॉर्म कैसे ऐड कर पाते,
तो ये जो विल है ये वर्ब है, ये जो विल है ये नाउन है, ये जो विल है ये हेल्पिंग वर्ब। तो ये हमने कैसे पता लगा लिया, वर्ड तो सेम है लेकिन सेम वर्ड हमने पता लगा लिया। सेम वर्ड हमने इसलिए पता लगा लिया क्योंकि हम फंक्शन के अकॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैटेगराइज कर रहे हैं, ये नहीं कि जो हमने पहले से मान रखा है उसके बेसिस पर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखना, ही वुड ओपन हिज आईज एंड थ्रू द ओपन विंडो see the boys play in the open। अब ये जो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, इस क्वेश्चन में जो ओपन वर्ड 3 बार यूज किया, जरा एक बार इसका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दो तो। ओपन ओपन ओपन, ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दो एक बार, कमेंट करो, मैं तुम लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूं। मेन वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। बढ़िया है, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। ये कौन सी दुनिया के लोग होते हैं जब इनको बात करो खेत की तो ये खलियान की पूछते हैं, और जब खलियान की बात करूंगा तो खेत की पूछेंगे। मतलब इन्हें जो बोल रहे हो वो सुन के बाकी सारी चीजें पूछनी है। देखो मैं बताता हूं, यहाँ पे ये जो ओपन है ना, ये वर्ड हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखा है तो इसका मतलब मेन वर्ब हो गई। ठीक है, उसके बाद में थ्रू प्रिपोजिशन हो गया, विंडो इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन हो गया। अब नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए प्रोनाउन एडवर्ब तो यूज हो नहीं सकते, तो ये एडजेक्टिव हो गया। दूसरा व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई भी है, जैसे हम लिखा थ्रू द विंडो, व्हाट काइंड ऑफ विंडो, ओपन, तो ओपन विंडो का डिस्क्रिप्शन है, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, तो एडजेक्टिव हो गया। फिर आ जाते हैं सी द बॉयज प्ले वेयर, इन द पार्क, इन दी ओपन। अब इन दी ओपन ये वेयर का रिप्लाई, अगर ये वेयर का रिप्लाई है तो इसका मतलब ये एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, तो ये जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। इसमें इन हो गया प्रिपोजिशन, द ओपन हो गया इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब कोई भी वर्ड अगर वर्ब का या प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो वो नाउन नहीं होगा, एडजेक्टिव तो हो नहीं सकता। तो ये जो ओपन है ना, ये नाउन है। दूसरा हमने इसके साथ में देखो द डिटर्मिनर भी लिख रखा है, अगर हमने ये लिख रखा है डिटर्मिनर ओपन के साथ में द, तो इसका मतलब ये नाउन नहीं होगा। तो ये ओपन हमारा नाउन है, ये ओपन एडजेक्टिव है, ये ओपन वर्ब है। फिर हमने एक सेंटेंस और लिखा, I told that man that the boy that had helped him told that to me। एक और जल्दी से, ये दैट क्या है, ये दैट क्या है, ये दैट क्या है और ये दैट क्या है, कमेंट करो तो। ये सेंटेंस मैंने और लिखा है, आई टोल्ड दैट मैन दैट द बॉय दैट हैड हेल्प्ड हिम टोल्ड दैट टू मी। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है हमने 4 बार दैट का यूज किया ना, एक बार मुझे जल्दी से बता दो कि दैट है क्या। सीक्वेंस के हिसाब से लिख दो, जो तुम्हें लगता ही है वही सीक्वेंस में अपना लिख दो फॉलो करके। कमेंट फास्ट। एक बज गया।
अब देखो यहाँ पे ये जो मैन है ये नाउन है, टोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो उसके साथ में हमने दैट लिख रखा है। अब अगर हम नाउन के साथ में दैट लिख रहे हैं तो या तो एडजेक्टिव होगा या डिटरमिनर होगा। अगर इसमें डिग्रीज होती हो, ठीक है, एडवर्ब्स इसको डिस्क्राइब कर सकते हो तो ये एडजेक्टिव है। अच्छा, हमें पता है कि दैट को एडवर्ब डिस्क्राइब कर नहीं सकते, ठीक है, दैट जो है उसको एडवर्ब डिस्क्राइब कर नहीं सकते, डिग्रीज इसमें होती नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव नहीं है, ये हमारा डिटरमिनर है। ये दैट डिटरमिनर, आई टोल्ड दैट, तो अगर इसकी डिग्री कर लेते तो हम इसे एडजेक्टिव कहते हैं। ना तो इसमें डिग्रीज होती हैं ना एडवर्ब्स इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, तो ये डिटरमिनर हो गया। अच्छा, ये दैट कंजंक्शन हो गया जो इन दोनों पार्ट्स को जोड़ रहा है, आई टोल्ड देम मैन, द बॉय टोल्ड हैड हेल्प्ड हिम, ठीक है, तो ये हमारा कंजंक्शन हो गया जो इन दोनों को जोड़ रहा है क्लॉज को। उसके बाद में ये जो दैट हमने लिखा है ना, ये है वैसे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों ही होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो कंजंक्शन भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं, ठीक है, रिलेटिव एडवर्ब्स भी इसी तरीके से होते हैं, वो कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों ही होते हैं। जो दैट वर्ड है ना, ये बॉय को रेफर कर रहा है, ठीक है, और हैड हेल्प्ड हिम वर्ब का सब्जेक्ट भी है, तो ये जो हैड हेल्प्ड है हमारी वर्ब, ये दैट इसका सब्जेक्ट है, बॉय तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि बॉय जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है टोल्ड दैट टू मी का, ये टोल्ड वर्ब है ना, इसका सब्जेक्ट है द बॉय। तो ये द बॉय जो है वो हेड हेल्प का तो सब्जेक्ट है नहीं, हेड हेल्प का सब्जेक्ट है दैट, तो इसका मतलब दैट प्रोनाउन हुआ। अगर सब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा, नाउन तो है नहीं, बॉय की जगह पे यूज हो रहा तो ये प्रोनाउन हो गया, साथ ही में इन दोनों पार्ट्स को जोड़ भी रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कंजंक्शन भी है। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो कंजंक्शन प्रोनाउन दोनों ही होते हैं। तो ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन फंक्शन के अकॉर्डिंग कंजंक्शन भी होते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं। हम कहेंगे इसे रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन फंक्शन इसमें दोनों के हैं, कंजंक्शन के भी और प्रोनाउन के भी। अच्छा, ये जो दैट है ये केवल प्रोनाउन है। ये केवल प्रोनाउन इसलिए क्योंकि ये टोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई, वो जो टोल्ड है हमारी ट्रांसिटिव वर्ब होती है टोल्ड, तो उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो वो जो दैट हमने लिख रखा वो ऑब्जेक्ट है। तो ये दैट डिटरमिनर है जो नाउन को डिटरमिन कर रहा है, ये दैट कंजंक्शन है, दो स्टेटमेंट कनेक्ट कर रहा है, ये दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों के काम कर रहा है, दो वर्ब्स को प्रेडिकेट्स को कनेक्ट भी कर रहा है और द बॉय को रिप्लेस भी कर रहा है, ठीक है। दैट ये जो हमने लिखा है ये वाला, ये प्रोनाउन है क्योंकि वो टोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। चलो और लिख देता हूं, द मैन इन द चेयर in the room put on his coat and looked above. ये देखो यहाँ पे तीन वर्ड्स मैंने टिक किए हैं और ये तीनों वर्ड मतलब अलग अलग हैं, इन, ऑन, अबव। हमें ये बताना है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच दिस आर, इस सेंटेंस में जो इनका यूज हुआ है उसके हिसाब से इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, इन, ऑन, अबव। कमेंट आंसर्स फर्स्ट। बता रहे हैं लोग आंसर, डिटरमिनर, कंजंक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन, बाद वाला रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है बेटा। इसका आंसर बताओ, इन, ऑन और अबव। प्रीपोजिशन, एडवर्ब। हरिओम। चलो क्या, देखो मैं बता देता हूं। प्रीपोजिशन है, द रूम इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसको प्रीपोजिशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जो रूम है ना वो इस मैन का ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता। अब नाउन है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हो गई, सब्जेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि मैन है, तो इसका मतलब रूम सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट किसका, फिर प्रीपोजिशन का। भाई वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, प्रीपोजिशन के होते हैं। ये जो द रूम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ये दोनों देखो मिलके हमारे क्या बन गए, ये एडजेक्टिव बन गए। जैसे हमने लिखा द मैन, विच मैन, ठीक है, तो इन द रूम, तो इन द रूम जो है ना वो विच मैन है, व्हाट काइंड ऑफ मैन का रिप्लाई है। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज, हमने पढ़ा ना कि प्रीपोजिशन के बाद में जब नाउन प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं तो एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेज बन जाती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कि मतलब हम उसको सेंटेंस में कहां पर यूज कर रहे हो, किस सेंटेंस में यूज कर रहे हैं। तो इन द रूम जो है ना ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक, तो ये इन हो गया प्रीपोजिशन। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अब
अगर ये हिज कोट इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो तब तो हम इसे कह देंगे कि ये ऑन प्रिपोजिशन है, ठीक है। अगर ये ऑन हिज कोट जो फ्रेज है ये वेयर का रिप्लाई हो, ठीक है, ये वेयर का रिप्लाई हो या व्हेन का रिप्लाई हो, मतलब एडवर्ब या एडजेक्टिव हो, तो भी हम इसे प्रिपोजिशन कह देंगे। अभी जो ऑन हिज कोट लिखा है ना तो ये व्हाट काइंड ऑफ का या विच का रिप्लाई है, ना ये व्हेन वेयर व्हाई हाउ का रिप्लाई है। तो एक्चुअल में ये पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, और ये हिज कोट जो है वो ऑन प्रिपोजिशन का नहीं, इस पुट ऑन का ऑब्जेक्ट है पूरा। तो अगर वो पूरे पुट ऑन का ऑब्जेक्ट है तो हमने कहा कि फ्रेजल वर्ब में यूज हो रही प्रीपोजिशंस जो होती हैं वो पार्टिकल्स होती हैं। तो ये जो ऑन है ना ये है पार्टिकल, तो ये इन प्रीपोजिशन है, ये ऑन पार्टिकल है, ठीक है। आगे आते हैं अबव। अच्छा, अबव जो वर्ड है ये वेयर का रिप्लाई है, एंड ही लुक्ड वेयर, वेयर डिड ही लुक, कहां देखा उसने। अब वेयर का रिप्लाई है, क्योंकि वेयर का रिप्लाई है तो या तो एडवर्ब ही होगा। अच्छा, इसके बाद में हमने कोई नाउन प्रोनाउन लिख नहीं रखा कि जो हम इसे प्रीपोजिशन का है। अगर हम इसके बाद में कोई नाउन प्रोनाउन लिख दें, अबव हिज हेड, अबव द वॉल, ठीक है, अबव द फैन, तब तो ये प्रीपोजिशन दिया है, अदरवाइज ये एडवर्ब है। तो ये अबव एडवर्ब है, ये ऑन पार्टिकल है, ये इन प्रीपोजिशन, ठीक है। तो तुम लोगों के कमेंट्स मुझे लग रहा है सही थे। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट। बिफोर I could ask him where he had seen me before, he took two cups of tea before that last one या बिफोर दैट वन। अब एक बार देखिए, इन सेंटेंस में जो बिफोर वर्ड का हमने यूज किया ना, हमें इसका पार्शियल स्विच बताना है कि इस सेंटेंस में जो हमने 3 बिफोर यूज किया है, बिफोर आई कुड आस्क हिम वेयर ही हैड सीन मी बिफोर, ही टुक 2 कप्स ऑफ टी बिफोर दैट वन। कमेंट और आंसर्स फास्ट। डेढ़ घंटा हो गया इसका। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, ये जो बिफोर वर्ड है ना इसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा लगा रखा है, मतलब वो एक नया क्लॉज है, ही टुक 2 कप्स ऑफ टी बिफोर दैट वन, तो वो अलग क्लॉज है। ये जो बिफोर वर्ड है इसको अगर हम देखें तो व्हेन का रिप्लाई है, जैसे वेयर ही हैड सीन मी बिफोर, व्हेन हैड ही सीन मी बिफोर, तो ये बिफोर व्हेन का रिप्लाई है। ऐसे वर्ड्स जो व्हेन वेयर वाई का रिप्लाई होंगे एडवर्ब होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम देखें ये जो बिफोर वर्ड है इसके बाद में हमने दैट वन लिख रखा है। वन जो होता है ना ये नाउन का रिप्लेसमेंट है, मतलब दैट वन का मतलब दैट कप, सीधे लिखी दूं दैट कप, तो वन भी लिखा रहेगा, तो ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि नाउन प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। अब ये सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, सब्जेक्ट लास्ट में क्या लिखा जाएगा सेंटेंस के, ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। अब वर्ब तो है नहीं बिफोर के, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये है प्रीपोजिशन, और ये मिलकर व्हेन का रिप्लाई हो गया। He took 2 cup of tea before when before that one, तो ये बिफोर प्रीपोजिशन है, दैट कप इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये मिलके एडवर्ब फ्रेज बन गई व्हेन का रिप्लाई। अब ये बिफोर दैट कप भी व्हेन का रिप्लाई है, और ये जो बिफोर है ये भी व्हेन का रिप्लाई है। क्योंकि ये सिंगल वर्ड व्हेन को रिप्लाई कर रहा है तो हम इसे एडवर्ब कह देंगे। यहाँ पे फ्रेज है व्हेन का रिप्लाई, ठीक है, तो ये फ्रेज एडवर्ब है। अब कोई भी फ्रेज अगर एडजेक्टिव एडवर्ब है, ठीक है, तो वो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट होगी, तो ये प्रीपोजिशन हो गया, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये बिफोर प्रीपोजिशन है, ये बिफोर एडवर्ब है, और ये दोनों ही व्हेन को रिप्लाई करने के लिए लिखे गए। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, ये बिफोर प्रीपोजिशन हो नहीं सकता, क्योंकि हमने कहा कि प्रीपोजिशंस होती हैं वो क्लॉजेस को कनेक्ट नहीं कर सकती, वो केवल किसी नाउन या प्रोनाउन को कनेक्ट करते हैं। अगर ये बिफोर प्रीपोजिशन होता तो ये जो आई प्रोनाउन है वो इसका ऑब्जेक्ट होता, और अगर ऑब्जेक्ट होता तो मी लिखा होता, लेकिन हमें पता है वो आई जो है वो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, वो इस कुड आस्क वर्ब का सब्जेक्ट है। तो अगर ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट के तो आती नहीं है, तो अगर ये प्रीपोजिशन नहीं है, दो क्लॉज कनेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कंजंक्शन है।